एपिसोड 151 छाया का व्रत और प्रहरी का संकेत। रात बहुत गहरी थी। तपोवन की धरती पर चांदनी की एक भी किरण नहीं उतर रही थी। जंगल के पेड़ जैसे किसी भय से कांप रहे थे। हवा में राख और जलते घास की गंध थी, मानो धरती खुद किसी अज्ञात शोक में डूबी हो। गुफा के भीतर यामिनी ने छाया मार्ग शास्त्र के आखिरी पन्ने पर हाथ रखा। पन्नों पर लिखे मंत्र खुद ब खुद चमक उठे, नीली नहीं बल्कि काली रोशनी से। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था और हर शब्द उसके मन का एक टुकड़ा खा रहा था। वो चीखना चाहती थी पर आवाज गले में अटक गई। कहीं भीतर से कोई फुसफुसाया, रुक जाओ यामिनी, ये मार्ग एक बार चुना तो वापसी नहीं। उसने आंखें खोली। सामने एक छाया खड़ी थी, शायद अग्नि गुरु का स्वरूप या कोई पुराना प्रहरी। यामिनी ने कांपते स्वर में कहा, मैं राघव के बिना नहीं रह सकती। अगर अंधकार में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगी। फिर छाया ने धीमी हंसी हंसी, तो फिर प्रकाश तुझसे मुंह मोड़ेगा। जो तू देखेगी वो कभी मिटेगा नहीं। और फिर सब कुछ काला हो गया। दर्शाता, वो गहरे नहीं मिटेगा। हमारे देश में कोई गहरे मौजूद, नामे अस्त का पंजाब है। फिर 2 वर्ष शांति छला है और फिर सब कुछ काला हो गया। सैकड़ों आत्माएं चिल्ला रही थीं, कुछ उसे दुआ दे रही थीं, कुछ श्राप। विरक्तेश्वर की आवाज गूंजी, प्रहरी, तू अपनी सीमाएं नहीं जानता। हर प्रहरी को अपने अंधकार का सामना करना पड़ता है। सब कुछ काला हो गया। राघव ने चारों ओर देखा। एक नीली लौ दूर जल रही थी, पर उसके चारों ओर काला धुआं था। वो लौ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो लौ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कोई जवाब नहीं। बस उस लौ में से एक आवाज आई, प्रकाश को बचाना है तो अंधकार से समझौता करना सीखो। और उसी क्षण राघव की हथेली में ज्वाला फूट पड़ी। एक तरफ सफेद प्रकाश, दूसरी तरफ काला अंधकार। दोनों को मिलाकर एक नई शक्ति बनी, संयम ज्योति। यह प्रहरी बल का सबसे ऊंचा रूप था, जो प्रकाश और छाया दोनों से जन्म लेता है। लेकिन यह शक्ति जितनी पवित्र थी, उतनी ही खतरनाक भी। हर बार इस्तेमाल पर राघव की आत्मा का एक हिस्सा टूट रहा था। विरक्तेश्वर की चेतावनी आई, तू अपने अस्तित्व को मिटाकर सृष्टि को बचा रहा है प्रहरी। पर याद रख, हर शक्ति का मूल्य होता है। राघव ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर मेरा अस्तित्व यामिनी को बचा सकता है तो यही मूल्य सही है। दूसरी ओर यामिनी का परिवर्तन। गुफा अब एक जीवित चीज बन चुकी थी। दीवारें सांस ले रही थी, काले मंत्र हवा में तैर रहे थे। यामिनी का शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया था। उसके बाल हवा में फैलकर सांपों जैसे लहरा रहे थे। उसके माथे पर एक काला चिन्ह उभरा, 3 वलयों में लिपटी हुई एक आंसू की बूंद। यह छाया व्रत चिन्ह था, जो उसे शाप भी देता था और वरदान भी। अब से मैं छाया की कन्या हूं, उसने कहा, जो प्रकाश से प्रेम करेगी पर खुद कभी रोशनी में नहीं चल सकेगी। उसके होठों से निकली हर सांस धुएं में बदल रही थी। उसकी आंखें अब नीली नहीं थी, उनमें 2 जगत झलक रहे थे। और उसी समय उसे महसूस हुआ, राघव की शक्ति उससे टकरा रही है। वो चिल्लाई, राघव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? स्टार्ट पास पास वाता है। राघव ने द्वार के पार वही पुकार सुनी। उसने दोनों हाथ फैलाए और शून्य में पहली बार एक दरार दिखाई दी। प्रकाश और अंधकार की सीमा टूट रही थी। विरक्तेश्वर गरज उठा, यह नियम विरोध है। प्रहरी को मानव से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर तुमने सीमा पार की तो द्वार नष्ट हो जाएगा। आप। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैं नियमों का नहीं, भावनाओं का प्रहरी हूं। उसने अपनी आत्मा का हिस्सा निकालकर उस दरार में फेंक दिया। दूसरी तरफ यामिनी ने अपना रक्त उस ऊर्जा में मिला दिया। दोनों के बीच प्रकाश फूटा और दोनों जगत कांप उठे। अब दोनों आवाजें एक साथ, दर्द। राघव, अगर इस दुनिया को बचाने की कीमत हमारा प्रेम है तो मैं स्वीकार करता हूं। यामिनी, अगर अंधकार ही मार्ग है
तो मैं उस अंधकार में तुम्हारे साथ रहूंगी। उनकी आवाजें मिलकर एक गूंज बन गई, एक नई ऊर्जा जो ना पूरी रोशनी थी ना पूरा अंधकार। वह संयम की ज्योति अब तपोवन के आकाश में जल उठी। गांव के लोग जाग गए। निशरत ने देखा, आकाश से सफेद राख गिर रही है, पर हर कण में किसी के नाम का आशीर्वाद था। यह प्रहरी की धूल है, उसने कहा, और शायद एक प्रेम कहानी का अमर व्रत भी। एपिसोड का अंत सस्पेंस पर। गुफा शांत हो गई, लेकिन हवा में यामिनी की हंसी गूंज रही थी। शून्य द्वार बंद हो गया, पर राघव की चेतना अब किसी नए रूप में थी। ना प्रहरी, ना मानव। उसके स्थान पर एक तीसरा अस्तित्व जन्म ले चुका था, जिसे संयम देव कहा जाएगा, जो प्रकाश और छाया दोनों का रक्षक है। लेकिन कहीं दूर एक और शक्ति जागी, वह जो युगों से सुप्त थी, जिसने ना राघव को स्वीकार किया न यामिनी को। जो संतुलन बनता है उसे मैं तोड़ देती हूं। वो फुसफुसाहट थी काला लोक की रानी तारा माया। एपिसोड 152, तारा माया का उदय और संयम देव का पुनर्जागरण। तपोवन के ऊपर एक गाढ़ा नीला सवेरा उतर रहा था। हवा में राख और धूल के बीच कहीं कहीं अब भी संयम ज्योति के टिमटिमाते कण तैर रहे थे। वे राघव और यामिनी के मिलन की आखिरी गवाही थे। पर उस शांति के पीछे धरती के भीतर कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति करवट ले रही हो। भूमि के तल से काले धुएं की पतली लकीरें उठीं, और उन लकीरों के बीच से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। लंबे बाल, आधा चेहरा छाया में ढका और आंखों में सितारों जैसा नीला अंधकार। वही थी तारा माया, वह सत्ता जो कभी अंधलोक की रानी थी और जिसे हजारों वर्ष पहले 7 प्रहरियों ने मिलकर मुहर बंद किया था। अब उस पर लगी हर मुहर एक एक कर टूट रही थी। प्रकाश और छाया ने जब मिलन किया, उसने फुसफुसकार कर कहा, तो ब्रह्मांड ने मुझे जगा दिया। फिर उसकी आवाज ने आसमान को जला दिया। नदियां उल्टी बहने लगी, पहाड़ों की चोटियां दरक गईं और मरे हुए पशुओं की हड्डियां हवा में तैरने लगीं। हर दिशा में एक अजीब कंपन फैल गया। उधर शून्य लोक में राघव अब संयम देव के रूप में पुनर्जन्म ले रहा था। उसका शरीर अब स्थूल नहीं, बल्कि प्रकाश और छाया का मिश्रण था। हर सांस के साथ उसके भीतर 2 स्वर गूंजते, एक राघव का और दूसरा यामिनी का। पर उसके चारों ओर घना अंधेरा था और कोई स्पष्ट दिशा नहीं। तभी एक आवाज उसके भीतर गूंजी, तुमने सीमा तोड़ी है प्रहरी, अब तुम्हें संतुलन बनाकर रखना होगा। अगर एक पल भी भावनाओं ने तुम्हें विचलित किया तो पूरा लोक ढह जाएगा। परंतु आंखें खोली, सामने यामिनी खड़ी थी, पर अब वह वही यामिनी नहीं रही। उसके चारों ओर छाया के फूल खिले थे और उसकी आंखों में वह शांति थी जो तूफान के बाद आती है। पन हम जिंदा हैं या बस बचे हुए अंश? उसने पूछा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, अगर भावनाएं बाकी है तो हम अभी भी जीवित हैं। उसी समय शून्य लोक की दीवारें कांप उठी, एक दरार बनी और उससे वही नीला धुआं निकलने लगा। यामिनी ने महसूस किया, ये तारा माया है, वह लौट आई है। राघव ने सिर झुकाया, वो शक्ति जो छाया से भी पुरानी है और जिसे 7 प्रहरियों ने मिलकर बांधा था। अगर वो मुक्त हो गई तो न प्रकाश बचेगा न अंधकार, सिर्फ शून्य। तपोवन के पहाड़ों पर निशरत ने आसमान की ओर देखा। उसे वही नीली चमक दिखाई दी जो सहस्त्रों वर्ष पहले महाभय द्वार के खुलने पर देखी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा, तैयार हो जाओ। जिस दिन यह रेखा फिर से आसमान पर दिखे, वह दिन तपोवन के अंत का पहला दिन होगा। और उसी पल धरती फटी। गहरे नीचे से एक स्तंभ उठा जिस पर पुरानी लिपि चमक रही थी। संयम के नाम पर जो मिलन हुआ वही विनाश का बीज बनेगा। यामिनी के माथे का काला चिन्ह जलने लगा। वह दर्द से चीख उठी। राघव ने उसे थाम लिया, लेकिन उसकी हथेली में भी दरारें आने लगीं। प्रकाश और छाया दोनों आपस में भिड़ रहे थे। यह शक्ति हमें बांट रही है। नहीं, राघव बोला, यह हमें परख रही है। और फिर उन्होंने मिलकर अपना ध्यान केंद्रित किया। दोनों की ऊर्जा मिलकर एक वृत्त में बदल गई। वृत्त के भीतर से एक नया स्वर आया, गंभीर, स्त्रीलिंग, लेकिन इतना विशाल कि आकाश तक कांप गया।
मैं तारा माया हूं और अब मैं नियम नहीं मानती। वह उनके सामने प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से वक्त धीमा हो गया, जैसे हर चीज अपनी जगह पर जम गई हो। तुम दोनों ने संतुलन बनाया, वह बोली। अब मैं उसे तोड़ूंगी, क्योंकि सृष्टि को नए आरंभ के लिए पहले शून्य चाहिए। राघव ने सीएम ज्योति को बुलाया, लेकिन इस बार वह लौ कांप रही थी। तारा माया की शक्ति उसके अस्तित्व को निगल रही थी। यामिनी आगे बढ़ी और अपने हाथों से तारा माया के चारों ओर छाया मंत्र का चक्र बनाया, लेकिन वह तुरंत टूट गया। तुम दोनों एक दूसरे से बंधे हो, तारा माया मुस्कुराई। और मैं जानती हूं, जब बंधन सबसे गहरा होता है, वहीं से टूटन शुरू होती है। उसने अपनी हथेली उठाई और हवा में एक झिलमिलाता धागा प्रकट हुआ, वही जो राघव और यामिनी की आत्माओं को जोड़ता था। अगर मैं इसे तोड़ दूं, उसने कहा, तो संतुलन बिखर जाएगा और तब मैं इस ब्रह्मांड की नई रचयिता बनूंगी। राघव ने शून्य ऊर्जा को थामा। तुम सृष्टि को मिटा सकती हो, पर प्रेम को नहीं। प्रेम, तारा माया हंसी। प्रेम सबसे बड़ा छल है। यही तो वह जाल है जिससे हर देव, हर प्रहरी गिरा है। और फिर उसने धागे को खींचा। यामिनी की चीख पूरे शून्य लोक में गूंज उठी। राघव ने तुरंत अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग किया और उस धागे में डाल दिया। अगर यह धागा टूटना ही है, वह बोला, तो पहले मैं टूटूंगा। एक विस्फोट हुआ, इतना तेज कि पूरा शून्य लोक कांप उठ गया। तारा माया कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार भय झलका। यह कैसे संभव है? इसके बारे में बताइए। राघव अब पूरी तरह प्रकाश में बदल चुका था और यामिनी उसकी परछाई बन गई थी। दोनों ने मिलकर कहा, जब प्रेम संयम बनता है, तब छाया भी दिव्यता को जन्म देती है। और वह दृश्य धीरे धीरे बुझने लगा। आकाश में फिर शांति छा गई, पर हवा में किसी अज्ञात धड़कन की आवाज थी, एक नई शक्ति का जन्म। वाह! एपिसोड का अंत सस्पेंस पर। तपोवन के नीचे की धरती फिर से फटी और राख के बीच से एक नवजात आवाज आई, न मर्दाना न स्त्रैण, बल्कि किसी बीच के संसार से। मैं वो हूं जो प्रकाश और अंधकार दोनों से जन्मा है। मैं नया संयम हूं। संयम और तारा माया की प्रतिज्ञा। तपोवन के गगन में समय जैसे थम गया था। हर दिशा में राख उड़ रही थी और उस राख के बीच कुछ नया आकार ले रहा था। न पूरी तरह प्रकाश, न पूरी तरह अंधकार। उस आकार से एक मधुर लेकिन विचित्र स्वर गूंजा। मैं हूं नया संयम। राघव और यामिनी की आत्माओं का संयोग। उसकी उपस्थिति से हवा में अजीब कंपन हुआ, जैसे किसी ने समय की नसों को छेड़ दिया हो। तारा माया उस नवजात ऊर्जा के सामने ठिठक गई। उसकी आंखों में पहली बार भय और जिज्ञासा एक साथ झलके। यह असंभव है, उसने बुदबुदाया। कोई भी छाया प्राणी और प्रकाश देव एक होकर नया लोक नहीं बना सकते। परंतु यह संयम सामान्य नहीं था। उसका चेहरा राघव की तरह शांत, लेकिन उसकी आंखें यामिनी जैसी गहरी थीं। उसके कदम जहां पड़ते, वहां फूल और राख दोनों एक साथ जन्म लेते। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने संसार को बांट दिया तारा माया, अब मैं उसे जोड़ने आया हूं। यह सुनते ही तारा माया की हंसी पूरे शून्य में गूंज उठी। जोड़ने? नहीं छोटे देव, यह संसार जोड़ने के लिए नहीं, मिटने के लिए बना है। हर सृष्टि को शून्य में लौटना ही होता है। नए संयम ने आंखें बंद की। पीछे हजारों प्रकाश रेखाएं फूट पड़ी। वे रेखाएं हवा में घुलकर तपोवन के हर कोने में जा पहुंची। मरे हुए पेड़ फिर से हरे हुए, जली हुई मिट्टी से नई धूप की खुशबू उठी। पर उसी पल तारा माया ने अपना हाथ उठाया और पूरा आकाश नीले धुएं से भर गया। अब युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं था, बल्कि दर्शन का था। एक पक्ष कहता था सृष्टि को पुनः जन्म लेना चाहिए, दूसरा कहता था उसे विश्राम चाहिए। तारा माया ने आकाश से अपनी छाया उतारी, जो सर्प के रूप में नीचे उतरी। संयम ने दोनों हथेलियां जोड़ी और उससे एक कमल आकार का प्रकाश वृत्त बना। जैसे ही सर्प ने उसे घेरा, पूरा लोक कांप गया। पर्वत ढह गए, नदियां उल्टी बहने लगीं और आकाश से अज्ञात आवाजें गूंज उठीं। संतुलन का समय फिर आया है। तारा माया अब गंभीर हो चुकी थी। मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगी संयम, उसने धीमे स्वर में कहा, बल्कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगी, ताकि तुम्हारा अस्तित्व खुद ही तुम्हें मिटा दे। उसने अपनी उंगली से
हवा में एक रेखा खींची। वह रेखा राघव और यामिनी की आत्माओं के बीच फैली। संयम तड़प उठा। उसकी देह दो हिस्सों में बंटने लगी, आधा प्रकाश, आधा छाया। नहीं, वह चिल्लाया, मैं तुमसे बंधा नहीं, मैं तुमसे जन्मा हूं। उसकी चीख में इतनी शक्ति थी कि तारामाया कुछ कदम पीछे हट गई। तभी एक पुरानी जानी पहचानी आवाज गूंजी, रुको तारामाया। वह थी निशर्त की आवाज, पर वह अब बूढ़ा नहीं था। उसके भीतर पुराना प्रहरी बल फिर से जाग उठा था। इस बार मैं प्रहरियों की मुहर नहीं लाऊंगा, निशर्त बोला। इस बार न्याय होगा। तारामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय? तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो खुद असंतुलन से बनी है। निशरत ने संयम की ओर देखा। तुम्हें निर्णय लेना होगा बच्चे, या तो उसे बांध दो या फिर खुद को भस्म कर दो। संयम की आंखों में आंसू और प्रकाश दोनों थे। अगर मैं खुद को भस्म कर दूं तो सृष्टि बचेगी? हां, निशरत बोला, पर तुम नहीं रहोगे। कुछ क्षणों की खामोशी रही, फिर संयम मुस्कुराया। राघव और यामिनी ने भी कभी नहीं चाहा था कि वे बचें। उन्होंने चाहा था कि प्रेम बचा रहे। उसने हाथ फैलाया और उसके भीतर से अग्नि की लहर उठी, एक ऐसी लहर जिसमें स्मृतियां, वेदना और आशीर्वाद सब मिल गए। यह मेरा अंत नहीं, उसने कहा, यह मेरी शुरुआत होगी अगले युग में। तारामाया चीखी, नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विस्फोट हुआ, पूरा आकाश सफेद हो गया। समय ठहर गया। हवा में बस एक गंध बची, राख की, पर उसमें जीवन की नमी थी। जब धूल बैठी, निशरत अकेला खड़ा था। आसमान साफ था, धरती शांत। दूर किसी पर्वत की गहराई से एक रोशनी उठी। शायद संयम का पुनर्जन्म किसी और युग में होने वाला था। निशरत ने आकाश की ओर देखा और कहा, तुम लौटोगे, पर इस बार तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं, प्रश्न होंगे। और वो चल पड़ा तपोवन के टूटे मंदिरों के बीच से, जहां कभी राघव और यामिनी ने प्रण किया था। एपिसोड का सस्पेंसपूर्ण अंत। आकाश के पार तारामाया की टूटी हुई छाया किसी और दिशा में बह रही थी, कहीं दूर किसी और लोक में जहां कोई बालक जन्म लेने वाला था। उसके माथे पर वही चिन्ह था, संयम ज्योति का। और हवा ने फुसफुसाया, अगला युग आरंभ हो चुका है। जिन्होंने एपिसोड 255 पुनर्जन्म की लहरें और छाया का नवजागरण। वह भूमि जो कभी संयम और यामिनी की आत्माओं से धधकती थी, अब एक शांत निर्जन मैदान बन चुकी थी। परंतु हवा में अब भी एक अनकहा कंपन था, जैसे धरती खुद किसी आने वाले नाम को पुकार रही हो। उसी भूमि पर एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। आकाश में कोई तारा नहीं था, फिर भी उसके जन्म के क्षण में नीली ज्योति ने पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। गांव वालों ने कहा, यह बालक शापित है, इसका शरीर ठंडा क्यों है? लेकिन उसकी मां मुस्कुराई, नहीं, यह तपोवन की देन है, यह मेरा आर्यन है। आर्यन साधारण नहीं था। जन्म से ही उसकी आंखों में दो रंग थे, एक सुनहरा, एक नीला। बचपन में जब वह रोता तो हवा थम जाती, जब मुस्कुराता तो दियों की लौ खुद ब खुद तेज हो जाती। वह अक्सर कहता, मुझे सपने आते हैं, किसी मंदिर की, किसी स्त्री की, जो मुझसे कहती है, संयम बनो। मां चुप रहती, क्योंकि उस गांव में अब कोई तपोवन का नाम नहीं लेता था। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब आर्यन 15वां वर्ष पार कर चुका, तो एक रात उसे फिर वही सपना आया, उसी मंदिर का जो अब धरती के नीचे गड़ा हुआ था। उसने देखा कोई स्त्री जल के भीतर बैठी है, उसकी आंखें बंद हैं, पर उसके माथे से नीली ज्योति निकल रही है। उसने कहा, आर्यन, समय का रोन बाकी है। वह चीख कर उठा, माथे पर वही चिन्ह उभर आया, संयम ज्योति। उसके कमरे में दिए जल उठे और दीवार पर एक छाया आकार लेने लगी। वह कोई और नहीं, तारामाया थी, पर अब उसका रूप अधूरा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के टुकड़े तोड़ दिए हों। तुम लौट आए, उसने कहा, पर अधूरे, जैसे मैं अधूरी हूं। आर्यन डर गया, पर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। तुम कौन हो? क्यों हर सपने में आती हो? तारामाया मुस्कुराई, जय, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत का अंश हूं
और तुम्हारा भविष्य मेरी मुक्ति है। उसके शब्दों से पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर पुरानी लिपियां उभर आई, वही प्रतीक जो कभी तपोवन की मुहरों में जले थे। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई वह गांव के बाहर था और उसके पैरों के नीचे वही मंदिर का पत्थर था जो सदियों से जमीन के भीतर दबा था। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, यह शगुन नहीं, अपशगुन है। लेकिन आर्यन के भीतर अब कोई डर नहीं बचा था। उसने अपने हाथ से पत्थर को छुआ और उसी पल धरती फटी। नीचे से वही नीली ज्योति फूट पड़ी। मैं लौट आया हूं, एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज राघव की थी, पर किसी और समय से। हवा में उसकी ऊर्जा तैर रही थी, मानो वह अपने अंश को पुकार रही हो। आर्यन की आंखें बंद हुईं और अचानक उसकी स्मृतियों में सब लौट आया। यामिनी की मुस्कुराहट, राघव की प्रतिज्ञा, तारा माया का श्राप। नहीं, उसने चिल्लाया, मैं वो नहीं हूं। मैं बस आर्यन हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर पर प्रकाश और छाया एक साथ उतर आए। उसकी नसों में दो धाराएं बहने लगी, एक संयम की, एक तारा माया की। और उसी क्षण आकाश से एक आवाज गिरी, सृष्टि को फिर संतुलन चाहिए। वह आवाज निशर्त ही थी, जो अब एक वृद्ध साधु बन चुका था, सदियों से जीवित, समय का साक्षी। वह मंदिर के द्वार पर प्रकट हुआ और बोला, आर्यन, अगर तुम सच में संयम का अंश हो तो तुम्हें यह युद्ध फिर लड़ना होगा, इस बार अपने भीतर। आर्यन के चारों ओर नीली आभा फैल गई। उसकी आंखों में दो व्यक्तित्व झलक रहे थे, एक बालक की मासूमियत और एक देव की गंभीरता। अगर मुझे फिर वही रास्ता चलना है, वह बोला, तो इस बार मैं खुद तय करूंगा कि प्रकाश सही है या अंधकार। तारा माया की छाया ने हवा में हंसकर कहा, हां, तय करो मेरे बेटे, लेकिन याद रखना, जब कोई सत्य खोजता है तो वह खुद झूठ बन जाता है। उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी छाया दो थी। एक पीछे चल रही थी, एक आगे। दोनों मुस्करा रही थी। एपिसोड का सस्पेंसपूर्ण अंत। रात के तीसरे पहर मंदिर की गहराई में कोई दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक हाथ बाहर आया। उसी पर पुराना संयम ज्योति का चिन्ह था, पर यह हाथ आर्यन का नहीं था। और अंधेरे से वही रहस्यमयी स्वर गूंजा, संयम लौट आया है, पर इस बार वह प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से जन्मा है। एपिसोड 155, छाया का पुनर्जन्म और शून्य लोक की पुकार। आकाश में अंधकार छा चुका था। हवा स्थिर थी, जैसे सृष्टि ने अपनी सांसें रोक ली हो। आर्यन मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दो रंगों की ज्वाला, नीला और स्वर्ण, एक दूसरे से टकरा रही थी। उसके पीछे गांव के लोग दूर से उसे देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक इंसान है या देव का श्राप। मंदिर के टूटे द्वार से नीली धुंध निकल रही थी और उसमें तारा माया का अर्ध पारदर्शी रूप झलक रहा था, अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, पर किसी गहरे दर्द से टूटा हुआ। आर्यन, उसने पुकारा, तुम्हारे भीतर की रोशनी मुझे जला रही है और तुम्हारी छाया मुझे पुकार रही है। क्या तुम नहीं समझते, तुम दोनों हो संयम और तारा माया का संगम। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं दोनों हूं तो मैं कौन हूं, देव या विनाश? इसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन हवा में कांपता हुआ भय भी। तभी मंदिर की गहराइयों से एक गूंज उठी, भारी, प्राचीन और अनंत काल से बंधी। वह निश्रित की आवाज थी, आर्यन, हर युग में जब सृष्टि असंतुलित होती है, एक प्रकाश बनती है, दूसरी छाई। भी वह भय लेकर आगे बढ़ा। उसकी लाठी जमीन पर गिरते ही धरती कांप उठी। उसके पीछे अंधकार की दीवार खुली और एक नया द्वार प्रकट हुआ। यह वह स्थान था जहां न देवों का शासन था, बस अधूरी आत्माएं भटकती थीं जो मुक्ति के इंतजार में थी। तारा माया की आंखों में भय था। नहीं निश्रित, उसे वहां मत ले जाओ, वहां वो वही देखेगा जो तोड़ देगा। लेकिन आर्यन अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी। अगर मेरा सत्य वहां है तो मुझे देखना ही होगा। वह कदम बढ़ाता गया और हर कदम के साथ अतीत की परछाइयां लौटने लगी।
राघव का युद्ध, यामिनी का बलिदान, तपोवन का विनाश। हवा में राघव की गूंज सुनाई दी। जिसने प्रेम से इनकार किया वही अमरता का श्राप पाएगा। आर्यन ने एक तेज झटका महसूस किया। उसकी देह कांप उठी। उसकी आंखों में अचानक तारा माया की यादें चमकने लगीं। वह मंदिर में खड़ी थी, राघव को रोकते हुए, पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरा प्रेम तुम्हें बर्बाद करता है तो मैं खुद को मिटा दूंगी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। वह चीखा और उसी पल उसके शरीर से नीली ज्योति निकलकर दो रूपों में बंट गई। एक प्रकाश रूपी आर्यन और एक छाया रूपी संयम। छाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं वही हूं जो तुम बनने से डरते हो, आर्यन ने कहा, और मैं वही हूं जो तुम कभी बन नहीं सकोगे। दोनों आमने सामने खड़े थे, प्रकाश और अंधकार, एक ही आत्मा के दो रूप। चारों तरफ मंदिर की दीवारें दरकने लगी। आकाश में बिजली गिरी और शून्य लोक का द्वार पूरी तरह खुल गया। अंदर से हजारों आत्माओं की आवाज आई, मुक्त करो हमें। निशरथ चिल्लाया, आर्यन, अब या तो तू सबको मुक्त करेगा या सृष्टि हमेशा के लिए अंधकार में गिर जाएगी। आर्यन ने अपनी हथेलियां जोड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए हवा में चमकने लगे। फिर उसने कहा, अगर मेरा अस्तित्व ही संतुलन की कुंजी है तो मैं खुद को ही तोड़ दूंगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और उसकी देह से प्रकाश और छाया दोनों निकलकर आपस में टकराने लगे। पूरा आकाश दहक उठा। मंदिर का शिखर चकनाचूर हो गया। तारा माया चीखी, नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें फिर खो दूंगी। बस सब कुछ बहुत देर हो चुका था। विस्फोट के बाद चारों ओर बस सन्नाटा रह गया। जब धुन छटी तो वहां कोई नहीं था, न आर्यन, न संयम, न तारा माया। बस शून्य लोक का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था, और उस पर मैं तुम्हें फिर खो दूंगी। रात के अंत में तपोवन के खंडहरों के बीच एक छोटी लौ जल उठी। उस लौ में आर्यन का चेहरा झलका, मुस्कुराता हुआ, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, और हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी। वो गया नहीं, उसने खुद को शून्य बना लिया है। अब सृष्टि का अगला अध्याय उसी से शुरू होगा। शून्य लोक का पुनरागमन और तारा माया का पुनर्जन्म। अंधकार में समय का कोई अर्थ नहीं था। जहां दिन और रात एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, वहीं शून्य लोक अपनी अनंत निस्तब्धता में सांस ले रहा था। वहां कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं, बस एक निरंतर बहता हुआ प्रकाश और छाया का सागर जो अपनी ही गहराइयों में डूबा था। उसी सागर के बीच एक नीले कमल के ऊपर आर्यन बैठा था। अब वह देव भी नहीं था, मानव भी नहीं, बल्कि शून्य का अवतार बन चुका था। उसके शरीर से न प्रकाश निकलता था, न अंधकार, केवल एक अदृश्य कंपन जो ब्रह्मांड की धड़कन जैसा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके भीतर अनगिनत स्मृतियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। राघव का संघर्ष, यामिनी का प्रेम, संयम की घृणा और तारा माया की वेदना, यह सब अब उसके भीतर था, जैसे सृष्टि के सारे भाव उसमें समा गए हों। फिर अचानक शून्य सागर में हलचल हुई। नीली लहरों से एक रूप उभरा, धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। वह तारा माया थी, मगर अब वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसके माथे पर एक तीसरा नेत्र था और उसकी देह में नारीत्व और अग्नि दोनों का संगम था। वह अब माया देवी बन चुकी थी, शून्य लोक की पहली देवी। आर्यन ने आंखें खोली। तुम वापस आ गए? माया देवी मुस्कुराई। उसकी आवाज जैसे शून्य में गूंज रही थी। मैं कभी गई ही नहीं आर्यन। तुमने जब खुद को शून्य बनाया, तुमने मुझे भी अपने भीतर समेट लिया। मैं तुम्हारी स्मृति हूं, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी अधूरी चाह। आर्यन ने सिर झुकाया। फिर अब क्या? क्या यह अंत है या किसी नए युग की शुरुआत? माया देवी आगे बढ़ी और अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी। उसी क्षण शून्य सागर चमक उठा। यह नीदर अंत है न शुरुआत, यह पुनरावर्तन है। हर युग में जब प्रकाश और छाया संतुलन खोते हैं,
शून्य उन्हें एक नए स्वरूप में जन्म देता है। तुम वह स्वरूप हो, आर्यन। हवा में आकृतियां बनने लगी। अनगिनत आत्माएं जो पहले तपोवन में मरी थीं, अब अपने नए रूप लेने लगी। कोई आकाशीय जीव बन रहा था, कोई जल की आत्मा, कोई वायु का रक्षक। आर्यन ने देखा, वह संसार जो कभी विनाश की कगार पर था, अब शून्य लोक की ऊर्जा से पुनर्निर्मित हो रहा था। लेकिन तभी अंधकार की गहराई से एक छाया उठी। वह संयम की थी, आर्यन का ही दूसरा पक्ष। अब वह पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसके शरीर से धुआं और राख निकल रही थी। आर्यन, वह गर्जा, तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, पर मैं तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ हूं। जब तक प्रेम और घृणा है, मैं अमर हूं। माया देवी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, शून्य को संतुलन चाहिए। यदि प्रेम है तो भय भी रहेगा, यदि सृष्टि है तो विनाश भी होगा। आर्यन, अब समय है तुम्हारे अंतिम निर्णय का। आर्यन उठा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके भीतर समुद्र सा उफान। उसने संयम की ओर देखा और कहा, तू मैं ही है, पर आज मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। उसने अपने हाथ फैलाए और संयम की ओर बढ़ा। संयम की छाया उसकी देह में समा गई और एक विशाल प्रकाश तरंग शून्य लोक में फैल गई। हवा में ब्रह्मांडीय ध्वनि गूंज उठी, जैसे सृष्टि दोबारा जन्म ले रही हो। नीचे तपोवन के खंडहरों में धरती फिर से हरी हो रही थी। नदियां बहने लगीं और आकाश में पहली बार 2 सूरज चमकने लगे, एक स्वर्ण और एक नीला। यह संकेत था, प्रकाश और छाया अब एक साथ अस्तित्व में रहेंगे। माया देवी ने आर्यन की ओर देखा। अब तुम क्या करोगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ... अब मैं सृष्टि का मार्गदर्शक नहीं, बल्कि उसका दर्पण बनूंगा। हर आत्मा, हर जीव अपने भीतर के शून्य को मुझ में देखेगा और सच्चा संतुलन पाएगा। वह धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। माया देवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर केवल हवा को छू सकी। आर्यन, क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी? हवा में एक धीमी आवाज आई, जब अगली बार किसी का प्रेम सृष्टि को चुनौती देगा, मैं लौट आऊंगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एपिसोड का सस्पेंसपूर्ण अंत। तपोवन की धरती पर एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। उसकी आंखें एकदम नीली थीं और उसके माथे पर एक बिंदु चमक रहा था। पास में एक वृद्ध महिला ने कहा, इसका नाम क्या रखोगे? एक गूंज हवा में फैली, आर्या। बच्ची ने मुस्कुराया और उसी क्षण दूर शून्य लोक में आर्यन की आंखें खुली। एपिसोड 195। आर्या का उदय और शून्य की परछाई। तपोवन की धरती पर हरियाली लौट आई थी। झीलों में कमल फिर से खिले थे और हवा में गंध थी पुनर्जन्म की। लेकिन उस शांति के बीच एक ऐसा सन्नाटा छिपा था जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। गांव के उत्तर छोर पर पुराने देववृक्ष की जड़ों के बीच एक झोपड़ी थी। वहीं रहती थी आर्या, वो नन्ही बच्ची जो अब 14 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखें वही नीली चमक रखती थीं जो कभी आर्यन की थी, और उसका माथे का बिंदु रात के समय हल्का सा चमक उठता था। लोग कहते थे, यह बच्ची किसी आशीर्वाद की नहीं, किसी वचन की निशानी है। आर्या के भीतर एक बेचैनी थी। उसे हर रात सपने आते थे, जहां एक आदमी धुंध में चलता था और कहता था, तुम ही मेरा उत्तर हो आर्या, तुम ही मेरी वापसी। वो सपनों में एक विशाल नीले द्वार को देखती और उस द्वार से आती हुई एक आवाज, शून्य लोक की छाया फिर जग रही है। एक रात जब चांदनी पूरे तपोवन पर बिखरी थी, आर्या को नींद नहीं आई। उसने बाहर कदम रखा। झील के किनारे एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा आधा ढका हुआ और उसकी आंखों में अंधकार की गहराई थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। वो मुस्कराया, शायद वो जो तुम्हें याद नहीं। आर्या को जैसे किसी पुराने जीवन की झिलमिल झलक दिखी। क्या मैं तुम्हें जानती हूं? दी नहीं, उसने कहा, पर तुम्हारा रक्त मुझे पुकारता है। उसका नाम निशुर था, शून्य लोक की छाया जो कभी आर्यन के अंदर समाई थी और अब एक अलग अस्तित्व में जन्म ले चुकी थी। वह आर्या के भीतर मौजूद प्रकाश को महसूस कर सकता था और वही उसका लक्ष्य था। वक्त बीतता गया। आर्या दिन में सामान्य लड़की की तरह रहती,
लेकिन रात को उसकी देह से नीली ऊर्जा की लहरें उठती। गांव के लोग उससे डरने लगे। वो शून्य की बेटी है, वे कहते। वो हमें फिर अंधकार में डुबो देगी। पर आर्या को अपने भीतर की उस शक्ति का कोई भय नहीं था। एक दिन जब उसने झील के पास ध्यान लगाया, उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो वर्षों पहले आर्यन की थी। आर्या, शून्य को समझना उसे मिटाना नहीं, उसे स्वीकार करना है। उसी पल आकाश में एक काला भंवर खुला। बिजली की गर्जना के साथ माया देवी का स्वर गूंजा, समय फिर लौट आया है। आर्या, तुम्हें अपने पिता की अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। आर्या के चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसके बाल नीले होकर हवा में लहराने लगे। उसने देखा, शून्य लोक का द्वार फिर खुल चुका था और उसके भीतर से असंख्य छायाएं निकल रही थी, जो तपोवन की ओर बढ़ रही थीं। वहीं दूर पहाड़ की चोटी पर निष्ठुर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो अब नृत्य फिर शुरू होगा। धरती कांप उठी, पेड़ों की जड़ें जलने लगी और झील का पानी काला हो गया। आर्या ने आंखें खोली। अब वह भयभीत नहीं थी। उसने अपने हाथ फैलाए और शून्य की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए कहा, अगर मैं शून्य की बेटी हूं तो मैं उसका अंत भी बनूंगी। उसकी आवाज पूरे तपोवन में गूंज उठी। प्रकाश और अंधकार के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी और इस बार निर्णय किसी देवता या दानव का नहीं, बल्कि मानव हृदय का होने वाला था। अगले एपिसोड की झलक। तपोवन के उत्तर में एक रहस्यमय साधक प्रकट होगा। उसकी आंखों में आर्यन की वही शांति, पर उसके कदमों में विनाश की गूंज। वो कहेगा, आर्य, तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि मैं वो हूं जो कभी तुम्हारा पिता था। एपिसोड 152, पुनर्मिलन या प्रपंच। रात का आकाश जैसे किसी पुराने स्वप्न की राख से भरा हुआ था। हवा ठंडी थी, पर उसमें अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सृष्टि खुद किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। आर्य झील के किनारे खड़ी थी। उसके चारों ओर शून्य लोक की छायाएं घूम रही थीं। लेकिन उस क्षण जब सब कुछ अंधकार में डूबने वाला था, तपोवन की उत्तरी पर्वत श्रृंखला से एक तेज प्रकाश फूटा। प्रकाश इतना तीव्र था कि छायाएं चिल्लाने लगीं और झील का जल उबलने लगा। उस प्रकाश से एक आकृति उतरी, लंबा कद, सफेद वस्त्र और चेहरे पर वही शांति जो कभी आर्यन की थी। पर उसकी आंखें अलग थीं। उनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो भय और करुणा दोनों जगाता था। आर्य ठिठक गई। कौन हो तुम? आवाज आई कोमल पर गहरी। आवाज आई कोमल पर गहरी। वो आप सब अली, उसने और बताया, या सब बाबा, बात बताया। देखो, जवाब है तो क्या हम कहेंगे। इसके बाद फिर पहले अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बातें जानती है उस वाक से बातें करते हैं। आर्य ठिठक गई। तपोवन की उत्तरी पर्वत श्रृंखला से एक तेज प्रकाश फूटा। प्रकाश इतना तीव्र था कि छायाएं चिल्लाने लगीं और झील का जल उबलने लगा। जिसे तुम पिता कह सकती हो। आर्या की सांस थम गई। आर्यन, उसने धीरे से कहा। आकृति मुस्कराई। हां, और नहीं भी। मैं वह हूं जो आर्यन के अंत के बाद शेष रह गया। उसकी चेतना, उसका वचन और उसका पाप। आर्या की आंखों में आंसू आ रहे। तो तुम जीवित हो? वह व्यक्ति बोला। जीवित शब्द अब मेरे लिए नहीं आर्या, मैं स्मृति हूं और स्मृति कभी मरती नहीं। झील के किनारे हवा ठहर गई। दोनों के बीच एक गहरा मौन फैल गया। तभी माया देवी की आवाज गूंजी, मानो आकाश से उतर रही हो। आर्या, याद रखो, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। इस प्रकाश के भीतर भी छाया है। आर्या चौंकी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला। मैं झूठ नहीं बोलता, पर सच्चाई अधूरी है। शून्य लोक टूट चुका है और उसकी आत्मा मुझ में समाई है। अगर मुझे स्वीकार करोगी तो तुम इस संसार को बचा सकती हो, पर अगर इनकार किया तो सब कुछ विलीन हो जाएगा। आर्या की आंखों में संघर्ष था, पिता का प्रेम और संसार का भय। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपनाऊं तो क्या मैं भी शून्य बन जाऊंगी? वह मुस्कराया। नहीं, तब तुम पूर्णता बनोगी। अचानक धरती कांपने लगी।
झील के जल से काली छायाएं फिर उभरने लगीं। उनमें से निशुर बाहर आया। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। मूर्ख बच्ची, उसने गर्जना की, ये तेरा पिता नहीं, शून्य का छलावा है। अगर तूने इसे स्वीकार किया तो वही विनाश लौटेगा। आर्या दो आवाजों के बीच फंसी थी, एक प्रेम की, दूसरी चेतावनी की। उसकी आत्मा कांप रही थी। तभी उसने देखा, आसमान में 3 चांद एक साथ उभर आए। यह उस भविष्यवाणी का संकेत था जो कभी आर्यन ने की थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद की और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे भीतर की शून्यता में अपना प्रतिबिंब दिखाओ। हवा थम गई। अचानक वह व्यक्ति एक प्रकाश की लपट में बदल गया और उसका चेहरा टूटने लगा। उसमें से 2 चेहरे उभरे, एक आर्यन का, दूसरा संयम का। आर्या चीख पड़ी, तो मेरे पिता का अंश और अंधकार दोनों एक ही है। आवाज आई, हां आर्या, प्रकाश और अंधकार कभी अलग नहीं थे, वे बस अपने रूप बदलते हैं। अब तुम्हें तय करना होगा कि कौन सा युग लौटेगा, संतुलन का या सर्वनाश का। छायाएं माया देवी की ओर भागीं, जो अब धरती पर उतर चुकी थीं। उसने आर्या का हाथ थामा और कहा, अब निर्णय का समय है, पर जो मार्ग तुम चुनोगी वही अगले 1000 वर्षों का भविष्य तय करेगा। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता। मैं अपने पिता से नहीं भागूंगी, लेकिन मैं उसकी छाया भी नहीं बनूंगी। वह आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथ उस विभाजित प्रकाश में रख दिए। अचानक पूरा आकाश नीला हो गया और धरती से बिजली की लपटें उठीं। शून्य लोक का द्वार फिर खुल चुका था, पर इस बार उसमें प्रवेश करने वाली कोई छाया नहीं, बल्कि एक नया प्रकाश था। अगले एपिसोड की झलक। शून्य लोक अब आर्या के भीतर समा चुका है, पर जब सबको लगा कि शांति लौट आई है, तभी तपोवन के नीचे की धरती से एक गूंज उठी, सृष्टि का रण अभी पूरा नहीं हुआ। एपिसोड 149 में सृष्टि का रण और अंतिम परीक्षा। आकाश में नीला प्रकाश फैल चुका था, पर वह शांत नहीं था। उसमें हजारों आत्माओं की गूंज थी। तपोवन की घाटी में हर पेड़, हर पत्थर, हर छाया थरथरा रही थी। आर्या शून्य लोक की शक्ति को अपने भीतर महसूस कर रही थी, जैसे कोई विशाल सागर उसकी नसों में बह रहा हो। उसके सामने माया देवी खड़ी थी, आंखों में गहरा दुख और गर्व दोनों। तुमने संतुलन का मार्ग चुना है आर्या, उन्होंने कहा, पर अब तुम्हें जानना होगा कि संतुलन केवल प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं, यह त्याग भी मांगता है। आर्या चुप रही। हवा में गंध थी, गीली मिट्टी और रक्त की। दूर पर्वतों के पीछे से एक पुराना शंखनाद गूंजा। माया देवी बोली, सृष्टि ने तुम्हारे पिता का रण अब तक नहीं चुकाया। उनके पापों की ऊर्जा ब्रह्मलोक के नीचे कैद है। अगर उसे मुक्त न किया गया तो शून्य फिर लौट आएगा। आर्या ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? देवी बोली, तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। उस रण को खुद अपने अस्तित्व से चुकाना होगा। सब कुछ है। और जैसे ही देवी बोली, तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, और अब परीक्षाओं में पत्थर गई थी। दीवारों पर लाखों मंत्र खुदे थे जो अब टूट रहे थे। अचानक अंधकार फूटा और उसके बीच एक छाया बनी, विशाल, मुखहीन और फिर भी परिचित। आर्या, आवाज चारों दिशाओं में गूंजी, तू मेरे रण को चुकाने आई है? तो बता, क्या तू जानती है इसका मूल्य? पाबाबी। आर्या बोली, हां, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, सब उसी सृष्टि के लिए है जिसे तुमने दूषित किया। फिर भी छाया हंसी, कुछ दे। टोले, अपनी परीक्षा शुरू कर। झटके से उसके चारों ओर समय रुक गया। आर्या अब अपने ही भीतर थी, जहां बचपन की स्मृतियां, आर्यन की मुस्कान और तपोवन का हर दृश्य एक साथ जलने लगा। हर याद उसे जला रही थी, हर भावना उसे तोड़ रही थी। वह घुटनों पर गिर गई, पर फिर एक आवाज आई, न माया देवी की न आर्यन की, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की। अगर तू टूट गई तो सृष्टि भी टूट जाएगी। उठ और अपने भीतर के रोन को पहचान।
आर्या ने आंखें बंद की। उसके सामने अपने पिता का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ पर अपराध बोध से भारी। पिता, मैंने आपको माफ किया, उसने कहा। अब सृष्टि आपको भी माफ करे। जैसे ही उसके शब्द हवा में घुले, पूरी गुफा उजाले से भर गई। दीवारें चमक उठीं और एक सुनहरी ऊर्जा आर्या के शरीर में समा गई। अंधकार चिल्लाया, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। यह ऊर्जा मुझे ही चाहिए थी। अरे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्या ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, मैं इस ऋण को लौटा रही हूं, न पिता के नाम पर, न सृष्टि के भय से, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। सारे मंत्र जलने लगे और फिर एक विस्फोट हुआ। सारे आकाश में सुनहरी वर्षा होने लगी। तपोवन के लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा, आर्या आकाश में थी। उसकी देह प्रकाश में घुल रही थी। माया देवी की आंखों में आंसू थे। उसने कर दिखाया, उसने सृष्टि का ऋण चुका दिया। 3 दिन बाद जब सब शांत हुआ, झील के किनारे एक नई सुबह जन्मी। वहां एक बालिका खड़ी थी जिसका चेहरा आर्या से मिलता जुलता था, पर उसकी आंखें अलग थी। उनमें कोई स्मृति नहीं, बस एक सृजन था। आकाश से आवाज आई, हर अंत में एक आरंभ होता है। आर्या अब सृष्टि की आत्मा बन चुकी है। अगले एपिसोड की झलक। तपोवन में शांति है, पर धरती के नीचे अभी भी कुछ जाग रहा है। एक पुरानी आत्मा जो कभी माया देवी की गुरु थी, अब वापस लौटने को तैयार है। जहां सृष्टि पूर्ण होती है, वहां विनाश फिर जन्म लेता है। एपिसोड 161, अनंत का द्वार और पुनर्जन्म की छाया। वक्त थम चुका था, या शायद फिर से जन्म ले रहा था। तपोवन की भूमि जो कभी रक्त और राख से ढकी थी, अब मध्यम सुनहरी धूप से नहा रही थी। पर इस शांति के पीछे कुछ था, एक हलचल जो मिट्टी के भीतर से उठ रही थी। झील के किनारे वह बालिका जो आर्या के पुनर्जन्म का रूप थी, शांत खड़ी थी। उसकी आंखें किसी खोज में थीं। उसके भीतर कोई आवाज गूंज रही थी जो शब्दों में नहीं, भावनाओं में बोलती थी। तेरा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी द्वार खुलना बाकी है। वह धीरे धीरे झील की ओर बढ़ी। पानी में उसका चेहरा झिलमिला उठा, कभी मासूम, कभी वयस्क, कभी उस आर्या का प्रतिबिंब जो सृष्टि के लिए विलीन हुई थी। हवा में हल्की कंपकंपी हुई और झील के बीचों बीच से एक वृत्ताकार तरंग फैली। तभी भूमि हिली और झील के तले से एक विशाल पत्थर उभरा जिस पर प्राचीन चिन्ह खुदे थे। यह था अनंत का द्वार, वह रहस्यमय द्वार जो जन्म और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ता था। गांव के लोग भयभीत थे। माया देवी उस द्वार के सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा रहस्य भी। यह वही द्वार है जहां से सृष्टि का पहला प्रकाश आया था, उन्होंने कहा। और अब शायद वही द्वार फिर खुलने वाला है, लेकिन इस बार किसी देवता के लिए नहीं, किसी अधूरे वचन के लिए। बालिका ने पूछा, कौन सा वचन मां? माया देवी ने उसकी ओर देखा। जिसे तेरी आत्मा ने खुद लिया था, आर्या। और तभी हवा में एक अजीब सी गंध उठी, जैसे जली हुई धूप और बारिश की मिट्टी एक साथ मिल गई हो। पर्वतों के पीछे एक छाया खड़ी थी, लंबी, स्थिर और भयानक। वह थी नीलाक्ष, माया देवी की प्राचीन गुरु, जो हजारों वर्ष पहले अनंत द्वार में विलीन हुई थी। पर अब वो लौट आई थीं और उनके चेहरे पर कोई करुणा नहीं थी। तुमने सृष्टि को बचा लिया माया, नीलाक्ष बोली, पर संतुलन तोड़ दिया। हर बलिदान का प्रतिफल होता है, और आर्या का पुनर्जन्म इस संसार में असंतुलन लाएगा। माया देवी चुप रही। बालिका ने भयभीत होकर पूछा, मैं कौन हूं, आर्या, या कोई नया अस्तित्व? पर्यंता इक्केलाक्षी मुस्कुराई। तू दोनों है और नहीं है। तू वह सेतु है जो सृष्टि और शून्य को जोड़ता है। लेकिन याद रख, अनंत का द्वार तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक तू यह न तय कर ले कि तू किस लोक की है। पर्यंता, रात ढल गई। द्वार से अजीब सी ध्वनियां आने लगी, कभी रोने जैसी, कभी मंत्रों जैसी। बालिका को नींद नहीं आई। उसके स्वप्न में एक दृश्य उभरा, एक परित्यक्त लोक,
जहां लाखों आत्माएं भटक रही थी और उनके बीच एक आकृति खड़ी थी, आर्यन। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें बुझी हुई थी। आर्या, उसने कहा, तू लौट आई, लेकिन मैं वहीं फंस गया, अनंत के द्वार के पार। बालिका चीख कर जाग गई। उसके माथे पर चिन्ह उभर आया, वही जो आर्या के पास था। वह भागती हुई झील की ओर गई। पानी अब काला हो चुका था। माया देवी वहां पहुंची और चिल्लाई, रुको, उस द्वार में अब केवल अंधकार है। पर बालिका नहीं रुकी। वहां आर्यन है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अन्य की जबान है। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा आकाश गूंज उठा। माया देवी ने देखा, द्वार खुल गया था। उसके भीतर से न केवल प्रकाश, बल्कि असंख्य छायाएं निकलने लगी। वे आत्माएं जो कभी सृष्टि और शून्य के बीच अटकी थीं, पर अब उसकी आवाज बदल रही थी। उसमें आर्या और किसी दूसरी शक्ति का मेल था। मैं दोनों हूं, जीवन और मृत्यु। फासमी के बाद द्वार बंद हो गया। जब माया देवी ने आंखें खोली, द्वार बंद हो चुका था। पर झील के किनारे अब दो आकृतियां थीं, एक आर्या की, दूसरी आर्यन की। दोनों मौन, दोनों जीवित, पर दोनों की आंखों में अनंत की चमक थी। फिर दिन बीते। तपोवन फिर सामान्य दिखने लगा, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि समय अब वैसा नहीं रहा। कभी दिन आधे ही रहते, कभी रातें समाप्त ही नहीं होती। बच्चे जन्म लेते और बिना नाम के बोलने लगते। पशु दूर दूर तक कुछ अदृश्य चीज को निहारते रहते। माया देवी जान गईं, अनंत द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। आर्या और आर्यन अब मानव नहीं थे, वे संतुलन के द्वारपाल बन चुके थे। पर उनके भीतर की भावनाएं अब भी जीवित थीं। कभी कभी आर्यन चुपचाप आर्या की ओर देखता और कहता, लॉन्च, हमने जो खोया था, क्या अब पा लिया? और आर्या बस मुस्कुरा देती, शायद नहीं, शायद ये बस एक और आरंभ है। और बाद में ही बैठ गई। 1905 औरत। रात के सन्नाटे में तपोवन के नीचे एक और द्वार जाग उठा। वो छोटा था, लेकिन उसकी छाया पृथ्वी के आर पार फैली। अनंत द्वार तो बस पहला अध्याय था। अब समय है मृत्युलोक द्वार के खुलने का।